जय हिंद एवरीवन। मेरे कई साल का एक्सपीरियंस ऑपरेशन यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करते हुए ये ऑब्जर्व किया है कि ज़िंदगी और मौत का फ़र्क सिर्फ एक गलत डिस्टेंस से हो सकता है। रियल क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में सिर्फ एक गलत डिस्टेंस आपको अनकॉन्शियस कर सकता है। आज हम एपिसोड 3 में एक ऐसे क्रूशल एक्सपेक्ट पे बात करने वाले हैं जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है, डिस्टेंस मैनेजमेंट इन क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड हाई प्रेशर सिचुएशंस में सिर्फ स्ट्रेंथ इनफ नहीं होती। कभी डिस्टेंस गलत होता है, कभी पोजीशनिंग वीक होती है और कभी पैनिक मूवमेंट को कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। और रियल क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस में सिर्फ एक रॉन्ग स्टेप पूरी सिचुएशन का आउटकम चेंज कर सकता है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे डिस्टेंस, पोजीशनिंग, स्टांस, गार्ड और फुटवर्क, जो रियल वर्ल्ड क्लोज क्वार्टर सिचुएशन में सर्वाइवल का फाउंडेशन है। रियल वर्ल्ड में क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस मूवीज जैसी क्लीन नहीं होती। यहाँ स्पीड होती है, प्रेशर होता है, केओस होता है एंड रियल एग्रेशन होता है। और अगर आप डिस्टेंस समझते नहीं तो आप ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो। पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस एंड रेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले समझो, डिस्टेंस सिर्फ दूर या पास होना नहीं है। डिस्टेंस एक टैक्टिकल लैंग्वेज है। जनरली क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट एनवायरमेंट्स में हम 3 जोन्स को समझते हैं। ग्रीन जोन यानी सेफ ऑब्जर्वेशन रेंज, यहाँ आपके पास रिएक्शन टाइम होता है, मूवमेंट ऑप्शंस होते हैं और डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। नेक्स्ट, येलो जोन, पोटेंशियल डेंजर रेंज, यहाँ सडन एंट्री पॉसिबल होती है, रिएक्शन टाइमिंग रिड्यूस होने लगती है और अवेयरनेस क्रिटिकल हो जाती है। और फिर आता है रेड जोन, क्लोज कॉन्टेक्ट रेंज एंड एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर रेंज। यहाँ हेजिटेशन डेंजरस होती है, यहाँ बॉडी पोजिशनिंग, बैलेंस और रिस्पॉन्स स्पीड मैटर करती है। इमेजिन करो, एग्रेसिव इंडिविजुअल सडनली आपके पर्सनल स्पेस में एंटर करे, हार्ट रेट इंक्रीज होने लगती है, माइंड स्ट्रेस मोड में चला जाता है और उस मोमेंट में ब्रेन परफेक्ट एक्टिंग नहीं ढूंढता, ब्रेन स्टेबिलिटी और कंट्रोल ढूंढता है। इसीलिए ट्रेन इंडिविजुअल डिस्टेंस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। सच बताओ, कितने लोग कॉन्वर्सेशन के टाइम अननोइंगली इतना क्लोज आ जाते हैं कि उन्हें डिस्टेंस और पर्सनल स्पेस का प्रॉपर आइडिया ही नहीं लगता। रियल वर्ल्ड क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस में डिस्टेंस सिर्फ कंफर्ट नहीं, कंट्रोल डिसाइड करता है। जनरली एक सेफ रिएक्शन डिस्टेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप सिचुएशन को क्लियरली एसेस कर पाओ। उस सिचुएशन में ये डिसाइड करना होता है कि आपका नेक्स्ट फॉलोअप क्या होने वाला है। क्या आपको मूवमेंट क्रिएट करना है, डिस्टेंस मैनेज करना है, कंट्रोल मेंटेन करना है या सेफली डिसंगेज होना है। क्योंकि प्रेशर सिचुएशंस में स्पेस कम होते ही रिएक्शन टाइम भी कम होने लगता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्पेस रीड करता है और टैक्टिकल अवेयरनेस वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन डिस्टेंस तभी कंट्रोल होता है जब बॉडी पोजिशनिंग सही हो। नंबर 2 पॉइंट, बॉडी पोजिशनिंग। क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस में सिर्फ पंचेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपका पोस्चर भी वेपन होता है। अगर आपका बैलेंस अनस्टेबल है तो आपकी रिएक्शन भी अनस्टेबल होगी। बॉडी पोजिशनिंग के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, फुट प्लेसमेंट यानी आपका फुटवर्क, वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्चर कंट्रोल। फीट शोल्डर विड्थ के अराउंड स्टेबल होने चाहिए, वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और बॉडी स्टिफ नहीं, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मोस्ट बिगनर्स एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो कंप्लीटली फ्लैट खड़े होते हैं, जिससे मूवमेंट स्लो हो जाती है। ट्रेन मूवमेंट का प्रिंसिपल सिंपल है, स्टे बैलेंस इनफ टू मूव इंस्टेंटली। और हाँ, कॉम्बैट स्टांस का मतलब स्टैचू बनना नहीं होता, आपको रेडी रहना है, फ्रोजन नहीं। पॉइंट नंबर 3, स्टांस ब्रेकडाउन। सबसे कॉमन स्टांस होती है ऑर्थोडॉक्स स्टांस, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, राइट हैंड रियर पोजीशन। ये नेचुरली मोस्ट राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स को कंफर्टेबल लगती है। सेकंड, साउथपॉ स्टांस, राइट फुट फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड रियर पावर साइड। अगर प्रॉपरली यूज की जाए तो एंगल्स और टाइमिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। और फिर एंगल्ड स्टांस, ये स्पेशली यूजफुल होती है जब आप डायरेक्ट सेंटर लाइन अवॉइड करना चाहते हो। स्ट्रेट लाइन में खड़े रहना आपको इजियर टारगेट बना सकता है। इसीलिए कॉम्बैट फंडामेंटल्स में बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ डेंजरस लाइन। एंगल्ड पोजिशनिंग एक्सपोजर रिड्यूस करती है, मूवमेंट इंप्रूव करती है, रिएक्शन ऑप्शंस इंक्रीज करती है। लेकिन स्टांस अलोन इनफ नहीं होता, आपके हैंड्स भी कंस्टेंटली डिस्टेंस मैनेज कर रहे होते हैं। और यही पॉइंट मोस्टली लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, पोजिशनिंग एंड गार्ड
हैंड सिर्फ स्ट्राइक करने के लिए नहीं होते, हैंड प्रोटेक्शन, डिस्टेंस मेजरमेंट, रिएक्शन टाइमिंग, इंटरसेप्शन सब कंट्रोल करते हैं। सबसे कॉमन गार्ड, हाई गार्ड, हैंड्स फेस प्रोटेक्शन के अराउंड, यूजफुल अंडर प्रेशर सिचुएशंस। नेक्स्ट लो गार्ड, ज्यादा रिलैक्स लग सकता है बट रिस्की भी हो सकता है अगर अवेयरनेस वीक हो। रियल वर्ल्ड प्रिंसिपल में हैंड्स एक्टिव होने चाहिए, डैड नहीं। गार्ड स्टैटिक होता है, कंटिन्यूसली एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। इमेजिन फियर का वो मोमेंट जब अपोनेंट सडनली गैप क्लोज करता है। अगर हैंड्स रॉन्ग पोजीशन में हैं, रिएक्शन डिले डेंजरस हो सकता है। कभी नोटिस किया जब लोग नर्वस होते हैं तो उनका गार्ड ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है। स्ट्रेस बॉडी मैकेनिक्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसीलिए रेपिटेशन और ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इवन परफेक्ट गार्ड फेल हो सकता है अगर फुटवर्क वीक हो, और यही डिफरेंस होता है ट्रेंड और अनट्रेंड मूवमेंट में। पॉइंट नंबर 5, फुटवर्क एंड मूवमेंट। क्लोज क्वार्टर मूवमेंट में फुटवर्क लग्जरी नहीं है, फाउंडेशन है। अगर फीट स्टक है तो ऑप्शंस भी स्टक होंगे। 3 एसेंशियल्स मूवमेंट प्रिंसिपल्स, लैटरल मूवमेंट, पिवटिंग स्टांस, स्टेप इन और स्टेप आउट। लैटरल मूवमेंट आपको डायरेक्ट प्रेशर लाइन से हटा सकता है, पिवटिंग स्टांस एंगल्स क्रिएट करता है, स्टेप इन और स्टेप आउट डिस्टेंस मैनिपुलेट करता है। रियल कंट्रोल पंचेस से पहले मूवमेंट्स में होती है। फील द अर्जेंस ऑफ द मूवमेंट। जब प्रेशर सडनली इंक्रीज होता है और फुटवर्क पैनिक मोड में कोलैप्स हो जाए तो डिसीजन मेकिंग भी कोलैप्स होने लगती है। प्रेशर में फीट वही डायरेक्शन फॉलो करते हैं जहां आपका माइंड स्टेबल होता है, इसीलिए एलिट मूवमेंट्स काम दिखता है चाहे प्रेशर कितना भी हो। और हाँ, स्लिपिंग फुटवर्क का ब्लेम शूज पर डालना बंद करो। कभी कभी प्रॉब्लम जॉर्डन्स नहीं, बैलेंस होता है। अभी तक हमने समझा डिस्टेंस, पोजिशनिंग, स्टांस, गार्ड और मूवमेंट, लेकिन रियल चैलेंज तब स्टार्ट होता है जब प्रेशर सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल भी हो, क्योंकि क्लोज रेंज सिचुएशन में फियर डिस्टेंस को कोलैप्स कर देता है और वही मूवमेंट डिसाइड करता है कंट्रोल किसके पास रहेगा। और अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा जहां हमने डेली अवेयरनेस, मिस्टेक्स और डिस्ट्रैक्शन ब्रेकडाउन किया है, तो उस एपिसोड को जरूर देखना, क्योंकि मूवमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब अवेयरनेस ऑलरेडी एक्टिव हो। कमेंट करो वॉरियर, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर। जय हिंद।